नारायण साकार कीर्तन ऐसे सही करो जिस एंगल पे हम चाहते हैं उस एंगल पे फिट करिए, मिक्सिंग करिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, आप महापुरुषों ने जहां से भी आगमन किया हुआ है, आपका धर्म कर्म बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी तक आपके सम्मुख क्या प्रेम सखी ममता शर्मा, अभी इन्होंने आपका अपना स्वयं का नाम आपके सम्मुख उच्चारण किया। इस शर्मा ने भजन के शब्दों के माध्यम से जो आनंद आपको प्राप्त हुआ, आनंद मिल रहा था, खुशियां मिल रही थी, इस आनंद को, खुशियों को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। इन्होंने शेम में देखा होगा, परखा होगा, जांचा होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, पुराणों, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, संतों को सुना होगा, ज्ञानी जनों को सुना होगा। तब जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो आप बखान कर रहे थे, जो आप जानकारी दे रहे थे, इनके कमल मुख से जिन शब्दों का उच्चारण हो रहा था, तो समझे वास्तव में देव योग की आत्मा है। अगर देव योग की आत्मा न होती तो जिस ढंग से, जिस तरीका सलीका से प्रेम भरे भाव में उच्चारण किया है, संबोधन किया है, आसान बात नहीं। इसी प्रकार वेदों शास्त्रों की बात आती है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से। बड़ा समझने की बात है, परखने की बात है। कौन सा नाम? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुलासा नहीं किया, नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम का इशारा कर दिया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। बड़ा खुलासा कर दिया। तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा।
जब नाम की बात आती है, नाम के महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा किया। कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा, क्योंकि आपका आगमन तमाम किराया भाड़ा करके करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेते हुए जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी, पराठे, हलवा, चिनौरी, कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है। और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। किसी दिशा से रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी, खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया। प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक है उन्हें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं, 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में, किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देके अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे, आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी है, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे
उसे भी पसंद नहीं होगा। तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है। आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए। न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं किसी दिशा से, किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा ले। क्या जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है, छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा